Hello, बच्चों. Let's read this question. The question says that a cube of 9 centimeter edge is immersed completely in a rectangular vessel containing water. If the dimension of base are 15 centimeter and 12 centimeter, then find the rise in water level in the vessel A. बोलता है एक क्यूब है जिसकी जो एज है वो कितने सेंटीमीटर की है 9 सेंटीमीटर की इसे एक रेक्टेंगुलर वेसल में जो पानी से भरी है उसमें इसे डुबो दिया गया ये देखिए। तो कह रहा है इफ द डायमेंशन जो जो वेसल है रेक्टेंगुलर वेसल उसकी जो डायमेंशन है वो क्या दे रखा है बेस की डायमेंशन दे रखी है 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है बताओ उसमें जब उसे क्यूब को डुबोया गया तो कितना पानी ऊपर आएगा हमें ये बता। जब भी कभी किसी भी चीज में डुबाया जाता है तो जो चीज डुबाई जाती है जितना उसका वॉल्यूम होता है उसी के हिसाब से क्या होता है वो पानी अपनी पोजीशन में अप या बाहर निकलता है अप जाता है या बाहर निकलता है डिस्प्लेस होता है ये। तो अब उसने हमें दे रखा है जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें ये तो सबसे पहले उसने हमें क्या दे रखा है एज ऑफ क्यूब दे रखी है भाई एज ऑफ क्यूब ये एज ऑफ क्यूब कितना दे रखी है एज ऑफ क्यूब दे रखी है ना 9 सेंटीमीटर दे रखी है। और जो उसने हमें बोल दिया भाई जो उसने बोल दिया डायमेंशन ऑफ बेस और जो डायमेंशंस ऑफ बेस ऑफ रेक्टेंगुलर वेसल जो रेक्टेंगुलर वेसल की अगर हम लिखेंगे रेक्टेंगुलर वेसल की वो हमें उसने क्या दे रखी है वो दे रखी है उसने हमें 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर ये उसने हमें दे रखी है। मतलब अगर मान लो ये कोई इस टाइप से है तो अगर मैं इसे बनाऊं तो ये कुछ इस टाइप से वेसल है रेक्टेंगुलर ये इस तरीके से यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर वेसल है ये। अब इसमें ये यहाँ पे पूरी एक पैक है इस तरीके से ये है। अब इसके अंदर उसने एक क्यूब को डुबाया मान लो ये कोई क्यूब को इसके अंदर डुबाया ये जी। अब इसमें जब ये क्यूब को डुबाया जाएगा तो इसमें पानी का लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और वो किस हिसाब से बढ़ेगा वो बढ़ेगा जितनी इस क्यूब की वॉल्यूम होगी उसी हिसाब से जो इसमें पानी भरा हुआ है ये ये जो इसमें पानी है इस तरीके से भरा हुआ है इसमें कितना पानी डिस्प्लेस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा उसकी वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा किसकी जो एक क्यूब डुबाया गया है ये यानी हम बोल सकते हैं अगर यहाँ पे हम बोले तो हम ये बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो हम बोलेंगे यहाँ पे बोले वॉल्यूम ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब किस विल बी जो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इन इन द ये जो रेक्टेंगुलर है ये वेसल है या हम बोल सकते हैं क्यूबॉइड बोल सकते हैं। तो ये हमारा होगा। अब जानते हैं हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब को जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है साइड का क्यूब होता है यानी ए क्यूब होता है जी। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब और ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्ले ये होगा क्यूबॉइड का एल इंटू बी इंटू एच। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ अब देखो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करी जाए भाई वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब है वो जो साइड ऑफ क्यूब है वो कितने दे रखे 9 दे रखे तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो 9 का क्यूब आएगा इधर। तो अब जो रेक्टेंगुलर वेसल है इसमें लेंथ पता है क्योंकि बेस में तो लेंथ और ब्रेथ ही होता है तो लेंथ पता है तो लेंथ तो कितनी है भाई लेंथ तो है उसकी 15 और ब्रेथ कितनी है ये है और हाइट हमें निकालनी है तो लेंथ है कितनी 15 इंटू 12 और इंटू कितना हो गया हाइट जो हमें निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँ तो 9 और ये कितना 15 इंटू 12 इंटू कितना एच। तो 3 से कट गया 3 5 15 3 3 9 और ये कट गया 3 से कितना 4 तो कितना 81 बाई कितना अगर मैं लिखूं 81 बाई 20 और किसका एच के। तो अगर यहाँ से एच का मान निकाल तो 20 चौक 80 और ये एक तो 05 कितना सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब क्या है जो मेरा वाटर की हाइट चेंज होगी या
जो वाटर की राइज होगा वो कितने सेंटीमीटर तक होगा? 4.05 सेंटीमीटर तक का वाटर का लेवल क्या होगा? राइज होगा जब ये क्यूब इसमें डुबाया जाएगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4.05 सेंटीमीटर। होप you will understand it. Thank you and best of luck.